हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमित शर्मा सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूँ इस नेट जी एक्स प्लेटफॉर्म पे। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज जो बच्चों क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ और आज का एजेंडा डिसाइड कर देता हूँ कि आज अपन क्लास में क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्लास में आज अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले अपन देखते हैं, रिकैप करेंगे थोड़ा सा ब्रीफिंग किस तरीके से इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन ने शुरू किया था। दूसरा, उससे एसोसिएटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो बेसिक और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है जो हमारे काम आएगी एज दे वोंट बी नीडेड ओवर देयर। तो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ये दो चीजें आज हमें कवर करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अपने को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में बस अब इनको इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि हम ये पता कर सकें कि हमारी स्ट्रेंथिंग ओवर देयर इन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस किस तरह की है। बेसिकली इसके क्वेश्चंस आपको कैलकुलस में या उस तरीके से मिलेंगे जहां आपको बेसिकली लाइक इंटीग्रेशन ऑफ आपसे पूछ लिया गया tan इनवर्स x क्या होगा, या बेसिकली इंटीग्रेशन आपको पूछा जा रहा है या डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, वहां आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अभी हाल फिलहाल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू करने से पहले हम रिकैप करते हैं। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लुकिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो अपन देखेंगे। साइन अपन ने कर लिया था, कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कंप्लीट करके प्रॉपर्टीज, और आज का टॉपिक हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच। चलते हैं आगे। उससे पहले थोड़ा सा रीकैप कर लो। तो मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से भैया रियल नंबर से -1 में से 1 में किस तरीके से साइन और कॉस डिफाइन होते हैं। टेन और कॉट जिनका डोमेन तो रियल होता है, जिसमें से हम उन एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं जहां ये नॉट डिफाइन होता है, दैट इज नथिंग बट π/2। अंडरस्टूड है। π/2 अगर मैं एलिमिनेट कर देता हूं तो मेरे पास में जो 10x है उसकी रेंज रियल नंबर यानी -∞ से इन्फिनिटी बन जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिर sec x और cosec x की, तो इनका जो डोमेन होगा वो तो रियल नंबर होगा, बट उसमें नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन कौन क्रिएट कर रहा होगा, sec के केस में इंडिकेट क्रिएट कर रहा होगा π/2 वाला सिचुएशन, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वो हमने हटाया। रेंज फिर कहाँ मिलेगी अपने को, -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, यस और नो। इसी तरीके से cosec x की रेंज हमें कहाँ मिलने वाली है, वही -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, और डोमेन क्या बन जाएगा जहां साइन 0 हो सकता है, दैट इज n पाई। यस और नो, क्लियर है। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन एंड रेंज जो हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ के आते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट क्या कि क्या किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बाइजेक्टिव या कह सके तो इंजेक्टिव और ऑन्टो या बोले तो इनवर्स बनाया जा सकता है कि नहीं। फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब ऐसा कोई फंक्शन उस दिए गए फंक्शन से के लिए एग्जिस्ट करे जब उनका कंपोजिशन क्या दे दे, आइडेंटिटी, यानी कि GOF अगर मेरा आइडेंटिटी बन सकता है तब मैं क्या बोलूंगा, भैया मेरा फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। और वो एक ही केस में पॉसिबल है जब मेरा फंक्शन क्या हो भैया, 1 1 ऑन 2, जैसे मैट्रिक्स के केस में पढ़ते हैं। जब तक इस मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी, जब तक कि उस दूसरी मैट्रिक्स के साथ उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी नहीं बनेगा, तब तक वो दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के लिए क्या नहीं कहलाएंगी, इनवर्स नहीं कहलाएंगी। तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ही तब बनती है, कब बनती है, जब भैया एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या दे, आइडेंटिटी। और दूसरी बात, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो साथ में एक दूसरे का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो। क्लियर, ऑब्वियस सी बात है, एक बार दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में अगर आइडेंटिटी आ गया तो डेफिनेट, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डेफिनेट है उनका कम्यूटेशन होना, कोई नहीं रोक सकता। चलो, तो जैसे हमने बात मैट्रिक्स की उसी तरीके से बात हम फंक्शन की करेंगे। तो फंक्शन में हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखा कि भैया मेरा जो साइन एक्स है वो भैया 1 1 नहीं है, ऑन्टो वाला ही है। अब 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है, हमने उसको अलग अलग एलिमेंट्स पे भी चेक किया, हमने उसका एरो डायग्राम जो कि
हालांकि रियल नंबर्स पे नहीं बनाया जाता, बट हमने आपको इंडिकेट करने के लिए भी वो दिखाया कि भैया देयर आर so many elements which are linking with the one element of the codomain of the or range of the given trigonometry function. yes or no? इसका बताया, साथ में हमने cos x का भी बताया. Similarly we can say for tan x, cot x, sec x and cosec x. yes or no? कि भैया ये फंक्शन भी क्या नहीं होंगे, बाइजेक्टिव नहीं होंगे. अंडरस्टूड है ये बात? अगर बाइजेक्टिव नहीं होंगे तो 1 1 ऑन टू 1 नहीं होंगे, तो इन्वर्टिबल नहीं होंगे, इन्वर्टिबल नहीं होंगे तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्या ये बात फंडामेंटली क्लियर है? चलो, फिर मैंने बताया कि जैसे मान लो कोई फंक्शन x से y में डिफाइंड है और वो 1 1 ऑन टू है, तो डेफिनेट है वो फंक्शन y से x में भी रिवर्स मैप हो सकता है. कोरस्पॉन्डेंस उसका डिक्लेयर किया जा सकता है, उसको असाइनमेंट दिया जा सकता है फ्रॉम x टू y. यस और नो? तो जब मैं कोई भी ऐसा फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर जाता है इस इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए कि जी ओ एफ आइडेंटिटी इन क्या बन जाए x, या एफ ओ जी आइडेंटिटी इन क्या बन जाए y, तो वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे. जी एफ का इनवर्स कहलाएगा और एफ क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, जी का इनवर्स कहलाएगा. समझ में आई कि नहीं ये बात? अंडरस्टूड है क्या? फिर मैंने बताया था कि साइन में किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि why we are not saying like कि only there should be a restricted domain. सिंपल सा लॉजिक है. मेरे पास में x के अंदर पूरा रियल डोमेन पड़ा हुआ है. there is complete a number line which is stretched for like you can put the elements over there. अब जब मेरे को इसको इनवर्स बनाना है तो कोई एक सेट ऑफ डोमेन ही रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ तो भीड़ खड़ी हो गई, भैया हम जाएंगे. कौन जाएंगे? -3π/2 से -π/2 ने बोला कि मैं क्या गलत हूँ? मेरे -3π/2 से -π/2 में मेरे पास -1 से 1 सारी वैल्यू आ रही है. सॉरी, -1 से 1 सारी वैल्यू आ रही है. सेम ऐसे ही -π/2 से π/2 ने बोला मेरे पास भी आ रही है. फिर π/2 से 3π/2 ने बोला भैया मेरे पास भी -1 से 1 सारी रेंज है. There was an argument between all those domain and subset of the domain of the real number in the x belongs to real number. प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि यहाँ जो x जो बिलोंग कर रहा था, x जो कि बिलोंग कर रहा था रियल नंबर को, उस रियल नंबर के सेट के अंदर पार्ट वाइज सबसेट्स में झगड़ा हो गया. झगड़ा क्या हो गया भैया कि -3π/2 से -π/2 ने बोला कि मैं बनूंगा डोमेन, -π/2 से π/2 ने बोलूंगा मैं डोमेन बनूंगा, और π/2 से 3π/2 ने बोला कि मैं डोमेन बनूंगा. तो फिर ये डिसाइड किया गया डोमेन वो बनेगा जो ग्राफिकली अप्रोचेबल हो. क्लियर है चीज? तो इनवर्स, साइन इनवर्स जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो पहले तो मैंने जनरल उसकी बात करता हूं मैं कि यहाँ ये मेरा अगर डोमेन है, लेट्स सपोज टू मेक 1 1 ये हमने जनरल डोमेन रिप्रेजेंटेशन किया है. ये अगर हमने जनरल डोमेन रिप्रेजेंटेशन किया है, ये क्या है? जनरल डोमेन रिप्रेजेंटेशन, डोमेन सेट. अंडरस्टूड है कि नहीं है? तो अब आप कोई भी फंक्शन जिसका जनरल डोमेन सेट रिप्रेजेंट कर दिया गया है ताकि वो 1 1 ऑन्टो दोनों बन सके. ऑन्टो तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी साइन में, ऑन्टो तो वो था -1 से 1 के अंदर. बस मुझे क्या बनाना था उसको 1 1, तो 1 1 के लिए मैंने जनरल डोमेन रख दिया है. अब अपने को ये देखना है कि भैया इसका प्रिंसिपल डोमेन जो कि जब उसको फाइनली इनवर्स असाइन किया जाए ताकि वो रेंज बन जाए, वो क्या बनना चाहिए? वो हमने यहाँ एक्चुअली ये डोमेन नहीं था, ये प्रिंसिपल रेंज है. एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू क्या है भाई? जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू. समझना इसको. ये सब डोमेन तो उस केस में है जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट है. इज दिस क्लियर? चलो, अब यहाँ हमने ये देख लिया था भैया y अगर साइन इनवर्स x एग्जिस्ट कर गया है, जब मैंने y को किस में असाइन कर दिया था, जब मैंने y इज इक्वल टू साइन x में x मैंने ये कह दिया था कि मेरा x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 को, तो मेरा जो y होगा इस केस में वो y बिलोंग कर रहा होगा -1 से 1 को. और यहाँ x किसको बिलोंग कर रहा होगा भैया? यहाँ x बिलोंग कर रहा होगा मेरा -1 से 1.
अंडरस्टूड है क्या? तो ये यहाँ प्रिंसिपल डोमेन है, तो यहाँ ये प्रिंसिपल वैल्यू है, यहाँ ये प्रिंसिपल रेंज है, तो यहाँ ये प्रिंसिपल डोमेन है। समझ में आया कि नहीं आया फंडामेंटल? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अपने को लेके चलना है ये कॉन्सेप्ट। हमने इसका ग्राफ भी डिनोट किया था, बहुत छोटा ग्राफ बनाया था, मैंने बताया था कि ये देखो -3π/2 से π/2 माइनस का क्यों नहीं लिया गया प्रिंसिपल डोमेन, तो उसके पीछे रीजन था कि ये ले तो लूंगा मैं, लेकिन फिर जब मैं इसका रेंज निकालने की, जब इसके साइन एक्स के साथ में इसका इनवर्स निकालने की बात करूंगा, तो मेरे को फिर वहां साइन एक्स -3π/2 से -π/2 के हिसाब से देखना पड़ेगा, तब उसको y इज इक्वल टू एक्स में आइडेंटिटी बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफिकल सिचुएशन फॉर गेटिंग इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने -π/2 से π/2 को क्या लिया, प्रिंसिपल डोमेन लिया ट्रिग्नोमेट्री के केस में, और रेंज लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केस में। बेटा क्लियर है बात? चलो, बात ये हमने इंडिकेट भी बना के भी दिखाया था, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये बना है बेटा आपका, ये बना था आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप खुद देखो, इस y को हम क्या नाम दे रहे हैं, लेट सपोज g ऑफ x कह रहे हैं, लेट सपोज, और इसको हम कह रहे हैं f ऑफ x। यस सर नो? ये डिफाइन हो रहा है f यहाँ पे, ये f डिफाइन हो रहा है बच्चों यहाँ पे -1 से 1 टू -π/2 से π/2, और ये जो g डिफाइन हो रहा है वो डिफाइन हो रहा है बेटा -π/2 से π/2 टू -1 से 1। क्लियर है क्या बात? आया कि नहीं आया समझ में? चलो देखो, अब यहाँ मैंने ये आपको क्लियर किया कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स का क्या रोल रहता है, क्यों इस y इज इक्वल टू एक्स को हम घसीट रहे हैं फॉर गेटिंग y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स एज ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, मैंने आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन बताया भी था मैंने वैसे आपको, कि अगर लेट सपोज f ऑफ या एफ एक्स जो भी है, अगर मेरा y है, अगर मेरा एफ एक्स वाई है, तो एफ वाई मेरा x है, उस केस में तो जब मैं ये कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स मेरा y है, तो x मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एफ इनवर्स y। यस सर नो? तो यहाँ मेरा x किस, जब मेरा f है वो किससे किस में डिफाइन हो रहा है, मेरा f डिफाइन हो रहा है x से y में, कैपिटल x से कैपिटल y में बेटा, और यहाँ मेरा f इनवर्स किस में डिफाइन हो रहा है बेटा, कैपिटल Y से x में डिफाइन हो रहा है। तो जब आप कहते हो कि मैं f इनवर्स ऑफ f ऑफ x की बात करूंगा, तो आप खुद देखो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है y, और f इनवर्स ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, y है, तो ये बन गया f ऑफ इनवर्स y, और f ऑफ इनवर्स y क्या है, x, और ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है दैट इज ix, और ix क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स को ही ix कहते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हुए कि नहीं हुए? तो y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है, ये चाहे बोलूँ फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स, या बोलूँ फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। आया कि नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से अपने को इनवर्स फंक्शन आगे वाले फंक्शंस में भी जो आप स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए स्टडी करना होगा। देखो, सबसे पहले मैं लेके आता हूँ y इज इक्वल टू कॉस एक्स की बारी। तो मैंने जैसे बोला कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जहां x मेरा रियल नंबर है भाई, और y क्या है बेटा, -1 से 1 के बीच में उसकी रेंज है। सिंपल। फिर वही बात, अब अगर ये क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी जिन्हें बाइजेक्टिव का डोमेन दिया जा सकता है, चेक किया गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ अगर बात की जाए, अगर बात की जाए यहाँ पे लेट सपोज अगर यहाँ हम थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर हम बात करें तो
देखो, जैसे सपोज करो मैं यहाँ ले लेता हूँ कुछ ग्राफिकल टूल्स जिसमें हम इंडिकेट करने वाले हैं। देखो, ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की कोशिश करते हुए आपको समझाने के लिए बेसिकली कि किस तरीके से हम ये हमने एक्स एक्सिस नाम दिया, ये हो गया भैया वाई एक्सिस। और प्यारे बच्चों, यहाँ हम इंडिकेट करना शुरू करते हैं। हमारा वो टॉपिक जो हम शुरू कर रहे थे दैट इज वाई इज इक्वल टू हम लेने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ कर तो दिया था, उसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता। लो, तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब जहाँ मैं ये कहने वाला हूँ कि x मेरा रियल नंबर है, बट अब बाइजेक्टिव बनाना है तो कुछ ना कुछ डोमेन सेट करना पड़ेगा ताकि वो इन्वर्स हो सके। तो मैंने y तो मेरा डेफिनेट है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं थी, वो ऑनटो तो बना ही रहा है। बस मेरे को रियल नंबर के केस में तो मैंने ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया 1 2 3। इतने लेवल पे काफ़ी है 1 यार, ठीक है ना। 1 2 3 4, यहाँ हम -1 कर लेते हैं। तो अब समझना, जैसे मैंने शुरू किया, ये मैंने लिया पॉइंट π/2 और मैंने ये पॉइंट लिया पाई, ये मैंने लिया माइनस का, सॉरी नॉट माइनस का, 3π/2 और ये मैंने लिया प्यारे बच्चों 2π। यस सर नो। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ माइनस का π/2 और ये तो जीरो है ही। ये हो गया हमारे पास में माइनस का 2π, ये हो गया हमारे पास में कहाँ अभी -2π भाई, ये हो गया माइनस का पाई, ये हो गया माइनस का 3π/2 और ये प्यारे बच्चों हो गया हमारे पास में माइनस का 2π। अंडरस्टूड है क्या? अब समझना बच्चों, क्या ये जो मैं ग्राफ ये पहले अभी रियल नंबर के लिए ही ड्रॉ करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी स्नैपिंग ओवर देयर फॉर दिस। पहले अभी पूरा ग्राफ -2π से 2π ड्रॉ करके देखते हैं किसका, cos x का। तो cos x का ग्राफ अगर मैं -2π से 2π ड्रॉ करने गया तो जरा ध्यान से देखना, π/2 पे cos x होता है बेटा 0 और 0 पे होता है बेटा 1, पाई पे क्या हो जाएगा -1 और 3π/2 पे कितना होने वाला है 0 और 2π पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। यस सर नो। तो ये चार कॉलम वाला सेट मामला हो चुका है। -π, तो अब -π/2 पे 0 और ये -π पे 1, -3π/2 0, -2π पे 1, ये हमने सेट कर दिया मामला। जस्ट वी हैव टू ड्रॉ नाउ। तो भैया थोड़ा सा काफ़ी ये 3 ही है ना, जब भी मैं देखूँ ये मैच क्यों नहीं कर रहा है, तो बड़ा जल्दी पास में आ गया। 1 2 3 4, यहाँ तो ठीक था। ठीक है ठीक है, इधर आए तो ये हो गया -π पे और ये हो गया हमारे पास में 2π पे। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। वो काफ़ी ज़्यादा स्केलिंग हो गई ना। ट्राइंगुलर वेव बन रही है ये तो, किसी भी तरीके से साइन लग ही नहीं रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और कम कर देते हैं वैल्यूज़। हम इसको यहाँ थोड़ा सा ये ले लेते हैं, ये है -1 और 1 2 3, ये ले लेते हैं +1। ठीक है, तो π/2 पे तो 0 होना ही है, पाई पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा, यहाँ -1 मिल जाएगा, ये है ही 0 और ये हो जाएगा।
चलो ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा। ये हमारा ग्राफ परफेक्टली बन गया है। अब समझना बेटा, इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या आ गया है। -2 पाई से लेके +2 पाई तक हमारे पास में कॉस का ग्राफ मिल गया हमको। अब इसमें देखो बेटा, ये हमारा ग्राफ किसका बना है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। अभी इसके आगे भी जा सकती है वैल्यू, जैसे लेट सपोज मैं बोलूं यहाँ हमें मिल जाएगा 2 पाई + पाई/2 दैट इज 5 पाई/2 एंड सो ऑन, चीजें चलती जाएगी। -2 पाई -पाई/2 यानी कि -5 पाई/2 एंड सो ऑन, चलती जाएगी वैल्यूज। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में देयर आर नंबर ऑफ रियल एक्स which can be kept over there to get the values for cos x, that is y. yes or no? तो अब important क्या है कि इस y is equal to cos x को, इस y is equal to cos x को अपने को बाइजेक्टिव बनाना है। now we have to make it bijective। क्या करना है भाई, we have to make it बाइजेक्टिव। अब अगर इसको बाइजेक्टिव बनाना है तो एजेंडा ये है कि बाइजेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेन कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा ताकि जब उसका 1-1 रिलेशन बना सके हम वैल्यूज के साथ, रेंज वैल्यूज के साथ, तो रिवर्स मैपिंग के टाइम पे भी हमारे पास में वो लिंक 1-1 मेंटेन्ड रहे। इज इट क्लियर ना। जैसे x से y में डिफाइन किया, तो y से जब रिवर्स मैपिंग x की तरफ करेंगे तो ना तो उधर एलिमेंट छूटना चाहिए ना इधर, तो वैसे छूट ही नहीं सकता क्योंकि वो तो फंक्शन है। फंक्शन डिफाइन करने की कैटेगरी यही होती है, मतलब कंडीशन ही होती है, कैटेगरी नहीं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या देख रहा हूँ भैया, मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ डिफाइन करने जा रहा हूँ, लेट सपोज जब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, मैंने क्या चेक किया, -1 से 1 कहाँ कहाँ बन रहा है ये। -1 से 1 जरा देखो, 0 से पाई में भी बन रहा है। मतलब ये ब्रांच जो दिख रही है, दिस ब्रांच, दिस ब्रांच इज, ये जो ब्रांच बेटा, ये -1 से 1 ले रहा है वैल्यू रेंज की, फ्रॉम 0 टू पाई। इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि भैया पाई से 2 पाई भी तो ले रहा है, वो कहाँ मना कर रहा है, तो भैया पाई से 2 पाई भी ले रहा है। ऐसे तो भैया -पाई से 0 भी ले रहा है और -2 पाई से -पाई भी ले रहा है। तो फिर यहाँ ऑब्जेक्शन रेज हुआ किसमें, रियल नंबर के सेट में, कि भैया अगर मैं -2 पाई से, वैसे तो बहुत सारे हैं, -2 पाई से पाई को देखूं माइनस का, that is the subset of real number also follows the 1-1 onto condition with the -1 to 1 for x belongs to this and y belongs to this। हाँ है ना। अगर ऐसा है भैया, अगर ऐसा है तो y belongs to -1 से 1 में x से y के अंदर मेरे पास ये 1-1 कंडीशन भी ले रहा है और ऑन्टो भी ले रहा है। आराम से देख सकते हैं हम, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाली सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम वाला तो दिक्कत है ही नहीं। और ऐसे ही मैं इसके लिए भी कह सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -पाई से 0 के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सबसेट है रियल नंबर का, वो भी आराम से 1-1 ऑन्टो बना रहा है और -1 to 1। यस सर नो। सेम इसी तरीके से भैया दिक्कत तो 0 से पाई को भी नहीं आई, वो भी रियल नंबर का सबसेट ही है। और अगर रियल नंबर का सबसेट है प्यारे बच्चों, तो आप खुद देखो कहाँ ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिल रही है कि 0 से पाई में कोई एलिमेंट y के अंदर डिफाइन होने के टाइम पे -1 में से 1 में मैनी 1 बना रहा हो, या फिर कोई एलिमेंट इंटो टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर रहा हो कि भैया ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है,
जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई की कंडीशन बना पाए? नहीं। सिंपली मेरे को इन तीनों में सारी वो प्रॉपर्टीज बाइजेक्टिव फंक्शन की मिल रही हैं जो बनाई जा सकती है। यस और नो? इसी तरीके से मैंने x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई देखा, वो भी हैप्पी है सर, मैं भी बन सकता हूँ। तो बन तो तुम सब सकते हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बनने को तो ये सारे के सारे क्या बना सकते हैं भाई, ये सारे के सारे बना सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑल आर एप्लीकेबल टू बाइजेक्टिव, ऑल आर एप्लीकेबल फॉर बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। यस सर नो? इंपॉर्टेंट क्या है, तो जनरलाइजेशन तो कर ही सकते हैं कि x बिलोंग्स टू n पाई से n+1 पाई के अंदर y बिलोंग्स टू -1 से 1 जो रेंज उठा रहा है ये, वेयर n इज नथिंग बट इंटीजर। अब आप 0 रखो तो 0 से पाई, 1 रखो तो पाई से 2 पाई, 3 रखो, 2 रखोगे तो 2 पाई से 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई से 4 पाई हो जाएगा। नेगेटिव साइड जाओगे तो -1 रखते ही -1 से माइनस पाई से 0 हो गया, -2 रखोगे -2 पाई से माइनस का पाई हो गया। ऑल सेट ऑफ डोमेन जो हम यहाँ डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं वो सब ये पॉसिबिलिटी उठा रहा है। तो दिस इज नथिंग बट जनरलाइज्ड डोमेन, जनरलाइज्ड डोमेन, जनरल डोमेन which is forming, making, जो भी आप लिखना चाहें, forming y is equal to cos x बाइजेक्टिव। आएगी नहीं आई बात समझ में? बट क्योंकि मुझे इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है कॉस का और आइडेंटिटी फंक्शन के अबाउट उनकी मिरर इमेज इजीली प्लॉट करके, ताकि हर कोई उसे रिलेटिवली समझ सके, मुझे एक स्टेप लेना पड़ेगा। और वो स्टेप क्या है कि मैं यहाँ डिफाइन करूँ एक ऐसा डोमेन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में वो प्रिंसिपल रेंज और प्रिंसिपल डोमेन और उसकी बात करते हैं हम, जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी जनरल डोमेन और प्रिंसिपल डोमेन सेट करना पड़ेगा टू मेक इट बाइजेक्टिव। जैसे बोलते हैं ना अपन की ऑब्वियस सी बात है, y इज इक्वल टू cos x में y की वैल्यू -1 से 1 ही होगी। जब हम सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का निकालने जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि भैया आपने को जो सॉल्यूशन निकालना है, जैसे मान लो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 हो गया या cos x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब x की प्रिंसिपल रेंज वो डोमेन बताओ या वैल्यू बताओ जिसके लिए cos x इज इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई हो। तो प्रिंसिपल डोमेन की बात करता है जिसमें हम 0 से 2 पाई के अंदर अपना सेट ऑफ वैल्यूज डिफाइन करें x की, ताकि वो cos x 1/2 बन सके। सेम उसी तरीके से जनरल डोमेन भी होता है। जैसे cos x इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो cos x 1/2 कब होता है भैया? cos x 1/2 होता है π/3 पे, करेक्ट? तो x इज इक्वल टू π/3 और x इज इक्वल टू -π/3 बोथ आर करेक्ट आंसर। या ये कह सकते हैं 2π - π/3 इज कमिंग आउट टू बी 5π/3। तो x इज इक्वल टू π/3 और 5π/3 बोलो, x इज इक्वल टू π/3 या -π/3 बोलो, बोथ आर करेक्ट और प्रिंसिपल डोमेन को बिलोंग करते हैं। बट अगर जनरल की बात की जाए तो मैं बोलूंगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये आप करते थे, बिल्कुल वैसा ही यही नेचर। आगे आप समझ में? तो मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं ये बोलने जा रहा हूं कि अब जब मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूं तो मुझे एक ऐसा सेट ऑफ वैल्यू चूज करनी पड़ेगी जिससे मैं कह सकूं कि हाँ भैया cos x यहाँ पे 1 ऑन टू है और इसका इनवर्स cos इनवर्स x जब मैं डिफाइन करूंगा तो ये प्रिंसिपल रेंज और जनरल रेंज निकल के बनेगा। यस और नो? जब -1 से 1 मेरा डोमेन बनेगा इनवर्स फंक्शन के अंदर। क्लियर है बात? तो मैं यहाँ एक काम कर लेता हूं, नहीं ये तो लेने की जरूरत नहीं है अब, तो मैं यहाँ बेटा डिफाइन कर लेता हूँ आगे। मेरे को अब ये मैंने ले लिया, मैंने यहाँ ले लिया भैया y इज इक्वल टू cos x, ये y इज इक्वल टू cos x लिया, जहां मैंने x क्या डिफाइन कर दिया भैया, अब मैं x
एक्स अब मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ओनली वो वैल्यू जिसके लिए आइडेंटिकल फंक्शन के अबाउट वो मिरर इमेज इजीली बन जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन की जो मैं पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ बनाने की कोशिश करूंगा, वो कुछ लाइन ऐसी होगी जो 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई ओरिजिन से पास होती हुई नजर आएगी। यस सर नो? तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर मैं ये वाले सेगमेंट्स अगर लेने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए मिरर इमेज फिर दिखाना, उतना समझाना और समझना दोनों थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, समझ रहे हो? तो चीज ऐसी रिप्रेजेंट करो जो इजीली समझ में आ जाती है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, कि क्योंकि ये जो सेगमेंट है इट इज वेरी नियर टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट सिचुएशन, यस सर नो? और इसमें दोनों ही सेट ऑफ वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं, नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, और 0 से पाई मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू के थोड़ा नियर बाई भी है, यस सर नो? तो मैंने क्या कर लिया भैया, मैं 0 से पाई cos x के केस में x के लिए डोमेन सेट कर लेता हूँ प्रिंसिपल, और वही वहां क्या बन जाएगा, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हम बोलेंगे। तो चलो ठीक है, फिर तो हमने क्या किया भैया, 0 से पाई हमने डिफाइन कर लिया, 0 से पाई हमने डिफाइन कर लिया, 0 से पाई हम डिफाइन कर लेते हैं, और वो हमारा रेंज लेगा y किसमें, -1 से 1 के अंदर। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या 1 1 1 2 हो जाएगा 100% विदाउट एनी सिंगल क्वेश्चन, यस सर नो? माई आई कैन गेट दैट व्हाट, कि अगर ये f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x है तो डेफिनेट है देयर विल एग्जिस्ट, नाउ इट इज बाइजेक्टिव, नाउ इट इज बाइजेक्टिव, हैंस इन्वर्टिबल, हैंस इन्वर्टिबल बच्चों। अब भैया इन्वर्टिबल हो गया है, देन इट इंप्लाइज व्हाट, implies f is f has inverse, means x क्या लिखा जा सकता है, f inverse of y, means x क्या लिखा जाता है, cos inverse x, it is a function, it is a function। अब सर x पहले 0 से पाई, y -1 से 1 है, तो मेरा यहाँ ये थोड़ा सा जल्दबाजी में लिख दिया है, मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, ये है y। अब समझना y आप क्या रख रहे हो, -1 से 1, y क्या रख रहे हो, -1 से 1, डिफाइन किस में हो रहा है, x में, किसको बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है भाई, 0 से पाई को बिलोंग कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये अगर समझ में आता है तो देखो, थोड़ा सा मैं वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूं सर। मैंने वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, y को किससे रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस y विद x, रिप्लेस y विद x। तो भैया क्या बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू सर कॉस इनवर्स x बन जाएगा सर। और यहाँ सर अब ये y आपने x से रिप्लेस कर दिया, तो अब x बिलोंग करेगा -1 से 1 को, और ये मैप होगा किसके अंदर सर, y बिलोंग्स टू 0 से पाई को। ये चीज समझ में आई क्या भाई? अगर ये फंडामेंटल क्लियर है तो अब आप देखो जो मेरा यहाँ x है वो अब वैल्यू है, डोमेन है, ये क्या बन गया भैया, डोमेन बन गया, और ये क्या बन गया भैया, रेंज बन गया। तो ये मेरा प्रिंसिपल रेंज है, क्या बन गया बच्चों, प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू, समझना। तो ये जो थी हमारे पास में, ये प्रिंसिपल नहीं, ये जनरल डोमेन है, जो वहां क्या बना सकते हैं, यहां हम लिख देते हैं इस केस में देयर एग्जिस्ट इनवर्स फंक्शंस लाइक दिस आल्सो, कि अगर मैं x लिख रहा हूं -1 से 1, उस केस में y मेरा बिलोंग करेगा n पाई से n+1 पाई को, वेयर n विल बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये उस केस में जनरल वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, जनरल वैल्यू कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा, अंडरस्टूड है? चलो नेक्स्ट देखो, आ जाओ नेक्स्ट, यानी कि 10x। तो फिर से हम एक बार ग्राफ पे आ जाते हैं, बहुत देखो
बढ़िया वाला ग्राफ नहीं है यार, कलर सेट चेंज करना पड़ेगा क्या? यही ले लेते हैं, ठीक है। देखो, तो फिर से मैंने वही लाइन ड्रॉ करना शुरू किया। आ जाओ। ठीक है, ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा वाई डैश, ये हमारा वाई, और ये प्यारे बच्चों क्या है, एक्स। ये ओरिजिन हो गया। अब हम किसको लेके चल रहे हैं भाई, वाई इज इक्वल टू टाइन एक्स। अच्छा एक चीज, ग्राफ तो बताई नहीं सर आपने इसकी, इसका ग्राफ तो डिस्कस ही नहीं किया। चलो ग्राफ भी देख लो। अब अगर मैं ग्राफ की बात करने जा रहा हूं, अब अगर मैं ग्राफ की बात करने जा रहा हूं, अगर मैं ग्राफ की बात करने जा रहा हूं, ग्राफ की बात करने जा रहा हूं, तो एक काम करते हैं, ग्राफ ले लेते हैं। अच्छा, कॉपी करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। देखो, अगर अब ग्राफ की बात कर लेते हैं, उसी पे बना लेते हैं ना यार। देखो, समझना, मैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ y इज इक्वल टू कॉस x के साथ मर्ज करने की कोशिश करूंगा, बट पहले कॉस इनवर्स x का डायरेक्ट ग्राफ बना देता हूँ। बस यहाँ पे सिर्फ केवल क्या लिखना भैया, x बिलोंग करेगा -1 से 1 को, और y बिलोंग करेगा किसको, 0 से पाई को। अंडरस्टूड है क्या? तो चलो ड्रॉ करते। अब समझना इस चीज को कि x में आप -1 से 1 रख रहे हो, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यू होती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ ले लेते हैं 1 और यहाँ ले लेते हैं -1। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत? तो y क्या है भैया, 0 से पाई है। 0 तो ये रहा, यहाँ कहीं π/2, ये होगा पाई। तो चलो ठीक है, ऊपर थोड़ा सा π/2 कर देते हैं इसको, और इसे क्या कर देते हैं, पाई लिख लेते हैं। चेक करते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो जब मैं -1 पुट करूंगा तो क्या आएगा भाई, पाई आएगा मेरे पास में। π/2 पे क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है सर। और 1 कब मिलेगा, जब मैं 0 पुट करूंगा। तो ये ग्राफ कुछ इनको कनेक्ट करते हुए बनना चाहिए। आई कि नहीं आई बात समझ में, इनको कनेक्ट करते हुए बनना चाहिए। अंडरस्टूड है क्या? 0 से पाई में ग्राफ बना रहे हैं, 0 से पाई में ग्राफ बना रहे हैं, तो समझना आपको कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी। ऐसे, अरे ऐसे, आया कि नहीं आया समझ में? अब इसी में मैं अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बना दूं, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्या कहता है, प्रिंसिपल डोमेन सेट के साथ, पूरा नहीं, x हम बिलोंग कराएंगे 0 से पाई को, और y बिलोंग करवाएंगे किसको, y बिलोंग करवाएंगे हम -1 से 1 को। समझना, तो उससे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। लाइन हम ले लेते हैं ये वाली, ठीक है। अब देखो, तो भाई वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा सा एब्सर्ड ग्राफ है, क्यों? π/2 तो 1 से बड़ा होता है देखा जाए तो, y एक्सिस पे आपने उसको कम लिया है, तो इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो भी बड़ा ही बना देते हैं, एक काम करते हैं ना। चलो, तो π/2 लेके चलना है 1 से बड़ा, तो हम यहाँ π/2 ले लेते हैं। π/2 3 पॉइंटर पे चल रहा है, तो इसको भी 2 पॉइंटर बनाते हैं, ताकि फिर π/2 भी अप्रोक्सीमेशन मेरे लिए सही हो जाएगा। ये ले लेते हैं हम 1,
यहाँ ले लेते हैं -1, समझे कि नहीं समझे? तो ये आ जाएगा π/2 अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, π/2, और ये मिलेगा π/2 का डबल यानी कि 3.14, यहाँ कहीं 1 2 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा पाई। अब आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ कहीं वैल्यू आएगी -1, जिसे हमें प्लॉट करना है, यहाँ ये और ये तीसरा। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया? y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का। अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो -1 से 1 ऑलरेडी प्लॉट है, बट यहाँ नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। तो हम थोड़ा सा यहाँ तो लिख देते हैं 1, और यहाँ क्या आएगा प्यारे बच्चों? -1, ठीक है। और पाई और π/2 का भी मेंशन करते हैं, तो भैया ये है आपका π/2, यहाँ डबल करके हमको पाई मिलेगा। तो 0 पे मिलता है भैया 1, 0 पे मिलता है 1, और यहाँ मिलता है -1, ये रहा और ये रहा, इन तीनों को कनेक्ट करना है। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा। अब बताओ मिरर इमेज बना कि नहीं बना? बना ना? तो इस तरीके से आपको y इज इक्वल टू कॉस एक्स और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स दोनों का ग्राफ मिरर इमेज बनाते हुए, क्योंकि ये जो आपकी लाइन है वो y इज इक्वल टू आइडेंटिटी x है, यानी कि f ऑफ x क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू x है ये ग्राफ। इसके अबाउट मिरर इमेज बने तो फिर इनवर्स रियल प्रिंसिपल डोमेन के ऊपर चल रहा है। यस और नो? समझ में आ गया? चलो देखो, अब हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं y इज इक्वल टू tan x की, जहां tan x में x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है भैया रियल नंबर को, बट उसमें से एक चीज एलिमिनेट कर दी है। वो क्या कर दी है हमने? ऑल 2n + 1 π/2। टू एन प्लस 1 π/2 वेयर n इज नथिंग बट इंटीजर। आया कि नहीं आया समझ में? कोई डाउट? अब वो चीज मैंने एलिमिनेट कर दी है, तो y ये बिलोंग किसको, किस कैटेगरी की तरफ जा रहा है? y रेंज उठा रहा है मेरा रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी। तो चलो फिर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जैसे मैं π/2 रखूंगा तो π/2 नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन बनाएगा। तो हम यहाँ कुछ सेगमेंट्स ले लेते हैं, पहले तो इंडिकेट कर देते हैं भैया ये 0 है, ये हमने π/2 ले लिया, ये हमने पाई ले लिया, ये हमने 3π/2 ले लिया, ये हमने 2π ले लिया, एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे पास में -π/2, ये हो गया -2π, नॉट 2π, -π, ये हो गया माइनस का 3π/2, ये हो गया हमारे पास में -2π। अब यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने के हिसाब से हमने कुछ डॉटेड लाइन, जो कि π/2 पे जो tan होता है ना वो नॉट डिफाइंड हो जाता है यार, तो हम इनको थोड़ा सा शो करना चाहते हैं कि देखो भैया हमने बैरिकेड्स खड़े किए, यहाँ आप डिफाइंड नहीं हो। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो बच्चों समझना, आप देखो ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, जब मैं 0 पुट कर रहा हूं तो 0 ही आएगा, बट -π/2 पुट करेंगे तो -∞ आएगा, मतलब ग्राफ यहां से शुरू होगा। अब इंपॉर्टेंट ये बात है कि tan π/4 तक x की वैल्यू अगर मैं π/4 पुट कर रहा हूं तो यानी कि 0 से लेके 45 तक जाके tan का मतलब y जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। सोचो मतलब π/4 का हाफ है π/4, वहां पे जाके 1 बन रहा है। 1 मतलब बोले तो ये, अब π/4 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे जाके ये 1 बनेगा, और -π/4 पे भी बट ऑब्वियस सी बात है -1 बनेगा। तो तकरीबन देखा जाए तो मतलब ग्राफ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है।
समझ रहे हो? तो ये कुछ ऐसा कर्व बनने वाला है, समझना। इसको थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, अब ठीक है। ये कुछ ग्राफ आपका 10x का मिलेगा, किस में मिलेगा भैया? -π/2 से π/2 में मिलेगा। π/4 के केस में भैया, π/4 के केस में ये 1 मिल रहा है यहाँ, और यहाँ मिल रहा है ये -1 व्हेन इट इज -π/4 समवेयर। अंडरस्टूड है क्या? तब तक ये ग्राफ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत धीरे, मतलब लाइक यूं समझ लो कि ये ऐसे बढ़ के फिर ऐसे बढ़ेगा। तब तक ये माइनस, देख लो इतना हाफ एंगल क्रिएट कर लिया है और अभी ये -1 पहुंचा है। बट जैसे -1 π/4 से π/3 में पहुंचता है, -1 से सीधा उठ के कहाँ आ जाएगा? √3 यानी कि 1.732 पे, और फिर तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। यस सर नो? सेम सब में ऐसे ही बनने वाला है। आधा आधा बनाना पड़ेगा लगता है, ऐसे ऐसे। समझ में आ रही बात? आप ये ग्राफ तब बना पाएंगे जब आप यहाँ वैल्यू पुट पुट करके चेक कर करके देखेंगे कि हम इनेबल हुए कि नहीं हुए चीज वैल्यूज निकालने में। यस सर नो? फिर उनको इस सारे नंबर ऑफ वैल्यूज को जब आप मैप करते हुए लाएंगे ग्राफ के ऊपर, देन यू विल कम टू नो कि ग्राफ ऐसा बन रहा है। अंडरस्टूड है? बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा। आया कि नहीं आया समझ में? देन दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द y इज इक्वल टू 10x। अब बताओ, बनाओ बाइजेक्टिव कैसे बनाओगे? 1 1 ऑन टू कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा सर? अरे भैया पाई पे भी जीरो है, जीरो पे भी जीरो है, -π पे भी जीरो है, π/4 पे भी 1 है, 3π/4 पे भी, 3π/4 पे तो नहीं, 5π/4 पे भी 1 है। लो, है कि नहीं है? 5π/4 पे भी 1 है। फिर जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो इट इज y इज इक्वल टू 10x, 10x विदाउट रेस्ट्रिक्शन, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, restriction is many one onto type function, many one onto type function, type function। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो अब मेरे को सर इसको टू मेक इट 1 1 क्या करना पड़ेगा सर? ऑन्टो तो वो है, तो टू मेक इट 1 1, टू मेक इट 1 1 रेस्ट्रिक्ट द डोमेन। तो डोमेन कहाँ रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? कोई भी एक सेट ऑफ डोमेन। तो सब चिल्लाने लगे सर मैं -π/2 से π/2 में सारी रियल वैल्यू दे रहा हूँ। फिर वो π/2 से 3π/2 वाला चिल्लाने लगा, ऐसे ही पीछे भी चिल्लाने लगे -3π/2 से -π/2 वाले। क्या कहने लगे? सर देख लो, अगर मेरा x बिलोंग कर रहा है -3π/2 से -π/2 की तरफ, तो मैं तो भाई आराम से इजीली y की वैल्यू रियल नंबर दे रहा हूँ ना। कहाँ दिक्कत है? मुझसे मुझे ले लो प्रिंसिपल डोमेन में, वैसी कहानी जैसे cos x में थी। फिर x कह रहा है नहीं नहीं नहीं, -π/2 से π/2 में क्या बुराई है? वो आराम से इजीली मेरे को रियल नंबर दे रहा है, कि नहीं दे रहा है? इसी तरीके से x अगर मेरा बिलोंग कर रहा है
π/2 से 3π/2 की तरफ, तो वो किसको बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भैया जो मैंने सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ डिफाइन की x की, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो रियल नंबर का ही सबसेट है, वो सब के सब 1 1 ऑन्टो बनाने में कैपेबल है। तो जनरलाइज डोमेन अगर मैं बोलूं, वो क्या लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है यहाँ पे x बिलोंग्स टू 2n माइनस 1 π/2 से 2n प्लस 1 π/2, यस और नो, से बिलोंग करेगा y रियल नंबर को डेफिनेटली, यस और नो। जहां n क्या है भैया, इंटीजर है, क्या है n, इंटीजर है। तो ये तो जनरल डोमेन बन गया, बट हमें चाहिए ऐसा डोमेन जिसे हम प्रिंसिपल बोल सके। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने के समय कहते हैं ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, बिल्कुल वैसा ही कुछ, यस नो। मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच कैन सेटिस्फाई द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एज ए सेट ऑफ डोमेन बोल लो, जो भी सॉल्यूशन बोल लो, रूट्स बोल लो, जो भी तुम्हें बोलना है। तो जनरल डोमेन तो बन गया है यहाँ पे। बट अगर प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल की बात करूं, तो प्रिंसिपल जो हम लेंगे, डोमेन सेट लेंगे फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फॉर, यहां नहीं लिखें, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन फॉर मिरर इमेज, इमेज एट y इज इक्वल टू एक्स, वो क्या बनने वाला है, वो हम ये ही ले लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन से ही हमारी y इज इक्वल टू एक्स पास होगी, तो माइनस π/2 से π/2 को डिफाइन कर दिया गया। समझ में आई कि नहीं ये बात। अब आ जाओ पिक्चर में। अब यहां लेते हैं हम ये डिसाइड करने का, और फिर इसका बनाएंगे ग्राफ। देखो बेटा, अब समझना इस चीज को कि y इज इक्वल टू 10x जो था, उसमें मैंने टू मेक इट इंजेक्टिव, हमने यह डिफाइन कर दिया मेरा x हमेशा माइनस π/2 से π/2 के बीच में एज ए प्रिंसिपल डोमेन रहने वाला है, जो कि रेंज उठाएगा रियल नंबर। समझे कि नहीं समझे, अंडरस्टूड है ये बात। तो एक सिंपल सा लॉजिक था, जैसे हमने cos x के अंदर समझाई थी बात, कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तब बनता है जब वो 1 1 भी हो, ऑन्टो भी हो, और उनका इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे इजीली। तो उस केस में मैं ये बोलूंगा, उस केस में मैं ये बोलूंगा कि भैया टू बिकम इन्वर्टिबल, f has to be 1 1 1 on 2, f has to be, ये f of x ही तो है, f has to be 1 1 on 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो भाई अब इंपॉर्टेंट ये रहा कि अगर f 1 1 on 2 लेके चलना है मेरे को, मैंने यहाँ इसमें कोई भी एलिमेंट उठाऊं मैं, वो डेफिनेटली मैप होगा किसकी तरफ, y की तरफ। y से अगर मैं उल्टा लेके चलूं तो वो मैप होगा x की तरफ, यस सर नो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब अगर जैसे लेट सपोज कोई भी फंक्शन f ऑफ x अगर y है और x से y में f डिफाइन हुआ है और ये बाइजेक्टिव है, f इज बाइजेक्टिव, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इंप्लाइज इन्वर्टिबल। अगर इन्वर्टिबल हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि x विल बी नथिंग बट f ऑफ इनवर्स y, मीन्स कुल मिला के बात ही हो गई। उस केस में f इनवर्स किस में डिफाइन हो जाएगा, y से x में डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोला है कि f क्या है, बाइजेक्टिव। इस पे इम्प्लाई कर दो y क्या है भैया, 10x है, क्योंकि अब डोमेन सेट डिफाइन हो चुका है, जहां पे मेरा x किसको बिलोंग कर, जब मेरा मैं बात करूं f, यहाँ f ऑफ x जो है मेरा, वो f किस पे डिफाइन हो गया है, वो f डिफाइन हो गया है माइनस π/2 से π/2 में x लेगा और रेंज रियल नंबर लेगा, करेक्ट है क्या। तो जब इसका रिवर्ट करने जा रहा हूं मैं,
जब मैं क्या करने जा रहा हूँ, रिवर्ट करने जा रहा हूँ, तो भैया ये देखो x बन जाएगा एफ इनवर्स y, यानी कि टेन इनवर्स y। अब उस केस में मेरा जो f है, f इनवर्स है, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन हो जाएगा, रियल नंबर से -π/2 से π/2 में। समझ में आएगी नहीं आई बात? अब थोड़ा रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं, बस x की जगह क्या लिख देंगे, x को इंटरचेंज कर दिया जाए y के साथ, y इज कमिंग बिकमिंग tan इनवर्स x, क्योंकि हमने अब यहाँ एक्स वाई यूज नहीं किया, तो डायरेक्टली वी कैन राइट लाइक दिस। यस और नो? बात आती है ग्राफ की। आ जाओ ग्राफ पे, आ जाओ पहले ग्राफ पे आ जाओ भैया, ग्राफ देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनने वाला है। ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ। ठीक है, अब देखो, अरे अच्छी नहीं कर रहा यार, ऊपर आओ, चला गया। ठीक है, अब देखो बेटा, नहीं आया, इनसाइड ही नहीं कर रहा है। ये हमने एक्स वाई, ये एक्स डैश, ये ओरिजिन, कलर दूसरा ले लेते हैं, लो देखो, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का, जिसमें x क्या है भैया, रियल नंबर, और y क्या लेके चल रहे हो भैया, -π/2 से π/2। ठीक है भाई, रियल नंबर में तो कुछ भी डालो ना फिर, बट यहाँ जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, इंपॉर्टेंट है, -π/2 से π/2, यानी कि ये आएगा, इतना चलेगा, या और इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं, और ये ले लेते हैं π/2। यस सर नो? अब आप क्या पुट करोगे भैया, यहाँ पुट करोगे वैल्यूज, जैसे 0, 1/√3, 1√3 एंड सो ऑन। अब 1/√3 तो क्या ही प्लॉट कर पाएंगे, हाँ लेकिन 1 जरूर दे देते हैं, 1 यहाँ कहीं ले लेते हैं, और 1/√3, और सॉरी √3 हम यहाँ कहीं ले लेते हैं, √3 तो ये हो जाएगा 2, इधर कहीं √3 अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली है ना, तो ये 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास -1, और अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ कहीं ले लेते हैं माइनस का √3। समझना इस चीज को, ठीक है। अब डॉटेड लाइन लेना जरूरी है, क्योंकि नॉट डिफाइन होगा सिचुएशन किस पे, जब मैं x की वैल्यू अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी कर रहा हूँ प्लस में और माइनस में, तो चाहिए कि फिर मुझे वैल्यूज, देखो ठीक है, ये आ गए। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं भैया, क्या कह रहा है, 1 पे है π/4, π/4 इसका हाफ यहाँ कहीं होगा, और -1 पे -π/4, तो वो यहाँ कहीं मिलने वाला है। एक मिनट, ये तो सिर्फ इंडिकेशन है, नॉट द वैल्यू, वैल्यू यहाँ मिलने वाली है, ठीक है, और -1 पे यहाँ मिलने वाली है। समझना इस चीज को, अंडरस्टूड है क्या? तो ग्राफ कैसा बनेगा भैया, माइनस इन्फिनिटी इधर आ गया ना, तो ले आए इसको, नहीं रहे, ये तो बिल्कुल वेव बन गया, समुंदर बन गया। नहीं, अरे नहीं, अरे फिर उठ गया,
अरे रे, बढ़िया। ऐसा कुछ ग्राफ मिलने वाला है। समझ में आएगी नहीं ये बात कि पाई बाई टू पे ये इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी है, जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो ये ग्राफ मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट क्या क्या ये बिल्कुल y इज इक्वल टू साइन एक्स के हिसाब से अगर हम बनाने जा रहे हैं, हाँ, तो यहाँ कुछ इस तरीके से लाइन नीचे भी लानी पड़ेगी। ठीक है, आप समझना, इसी पे मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ बच्चों, y इज इक्वल टू टेन एक्स का, जिसमें x अभी वही प्रिंसिपल डोमेन ही ले रहे हैं अपन तो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जो वहाँ रेंज बन चुका है, और y इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, एक रियल नंबर। तो y पे तो रियल मिलेगा और x पे अपने को क्या चाहिए भैया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में यहाँ हम पाई बाई टू ले लेते हैं, और यहाँ कहीं हम क्या ले लेते हैं, माइनस पाई बाई टू। चलो आ जाओ भैया। नहीं भाई, आ जाओ भैया। ये लो, ये हमने बना दिया भैया। अब समझना, ग्राफ तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बस अपने को रेप्लिका इमेज दिखानी है तुम्हें। बहुत बढ़िया, देख लो तुम्हारे सामने इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ किस तरीके से अपने को बनाने हैं, क्या अपने को थोड़ा सा मेथडोलॉजी रखनी है, बनाने का क्या तरीका रहेगा, इज इन फ्रंट ऑफ यू। कैसे बाइजेक्टिव बनाना है, कैसे उससे अपने को इनवर्स ऑब्टेन करना है, किस तरीके से ग्राफ इनवर्स का बनता है, इट इज मेंशन्ड ओवर हियर। देख लो आप, क्या इस y इज इक्वल टू एक्स लाइन के, क्या इस y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये पोर्शन इस पोर्शन से मिरर इमेज, और ये पोर्शन इस पोर्शन से मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो इन दिस वे वी ऑब्टेन inverse trigonometric functions from a trigonometric functions by making them bijective, and by obtaining the particular principal domain, so that this makes a perfect mirror image while we are plotting it into the graph. Yes or no? चलो देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट आती है कहानी हमारे पास। नेक्स्ट कहानी आती है भैया हमारे पास, अभी कहानी थोड़ा सा इसकी लेते हैं। अब जैसे y इज इक्वल टू कॉटेक्स है, वो भी ऐसे ही y इज इक्वल टू कॉटेक्स हो गया, या y इज इक्वल टू कोसेक एक्स हो गया, या y इज इक्वल टू कोसेक एक्स है। सारे के सारे आपको बिल्कुल इसी तरीके से लेके चलना है, समझे। सिमिलरली अब आप स्वयं ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली y इज इक्वल टू cot x, y is equal to sec x, and y is equal to cosec x can be drawn, can be restricted, can be restricted at domain to get to convert them into bijective
and to make them invertible. समझ में आएगी नहीं आई बात? अब समझना भैया। तो इसका मतलब ये हो गया, अब मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ सब सेट ऑफ वैल्यूज एंड फाइनाइटली आई कैन इलेबोरेट दिस थिंग कि भैया, अब मैं ये इलेबोरेट कर सकता हूँ, क्या इलेबोरेट कर सकता हूँ कि अब यहाँ डोमेन सेट और रेंज सेट डिफाइन की जा सकती है, की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? तो उस केस में हम यहाँ कह सकते हैं कि लेट सपोज जैसे मैंने बोला कि ये हमारे पास में पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। फंक्शन क्या आता है? फंक्शन आता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। आप क्या बोलोगे भाई? आप ये बोलोगे कि साइन इनवर्स एक्स के अगर डोमेन की बात आप कर रहे हो या आप उसके रेंज की बात कर रहे हो, ये सब हम डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे? देखो ऐसे, तो ठीक है, देखो अब देखो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स एंड cosec इनवर्स एक्स, ये मैंने डिफाइन कर दिया। तो डोमेन क्या क्या ले सकता हूँ मैं? डोमेन आई कैन टेक भैया एक्स, तो क्या ले सकते हैं -1 से 1। इसमें भी हम एक्स क्या ले सकते हैं? -1 से 1। tan में अभी बताया था एक्स मेरा क्या हो जाएगा? रियल नंबर। x will belong to x will belong to x will belong to real number. Here also x will belong to real number. Here x will belong to real minus set of values of open interval -1 से 1. Same here. अब आती है प्रिंसिपल वैल्यू, जिनके बिहाफ पे हम डोमेन ट्रिग्नोमेट्री का रेस्ट्रिक्ट करके उसे बाइजेक्टिव बनाते हैं ताकि वो इन्वर्टिबल बन सके। तो वो क्या क्या होगा भैया? यहाँ तो है y, इसको बोलेंगे y, और वो y क्या बनने वाला है? -π/2 से π/2। यहाँ y क्या बनने वाला है भैया? 0 से पाई। यहाँ y क्या बनने वाला है भाई? अगेन -π/2 से π/2। यहाँ क्या बनने वाला है भैया? जैसे आप सॉल्व करोगे, जिस तरीके से मैंने सॉल्व करना सिखाया है, कॉटेक्स का जब आप निकालोगे तो कॉटेक्स का बनेगा मेरे पास में 0 से पाई। क्यों भैया? 0 पे ये नॉट डिफाइन हो जाता -∞, और पाई पे +∞। क्लियर है ये चीज? आगे बात समझ में बता, ये सब देख चुके हैं अपन कॉटेक्स के ग्राफ के अंदर भी ना, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं अब। तो ये हो जाएगा भैया ओपन इंटरवल 0 से पाए। यस सर नो? आया कि नहीं आया समझ में? और यहाँ क्लोज क्यों लगा दिया जब ये ओपन यहाँ लग रहा है? तो ये हो गया क्लोज नहीं है, ये ओपन है बेटा। 0 से नॉट 0 से -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है। ठीक है,
अब आ जाओ सेक इनवर्स एक्स की तरफ। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे भाई, यहाँ मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा अपने को सेक के केस में 0 से पाई एलिमिनेटिंग पाई बाई 2। यस सर नो? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? नॉट पाई बाई 2, हाँ सेक पाई बाई 2 0, अंडरस्टूड है क्या? हाँ 0 और 1 पाई तो हमारा इंक्लूड होगा, तो ये हो जाएगा 0 और पाई इज इंक्लूडेड बट पाई बाई 2 विल बी एक्सक्लूडेड। सेम इधर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तो इंक्लूड हो जाएगा, बट एलिमिनेट किसको करेंगे भैया, 0 को करेंगे। समझ में आएगी नहीं आई बात? तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज योर डोमेन, and how you are getting this inverse trigonometric functions and its table. yes or no? ठीक है, समझ में आ गई बात? बस ये जो वैल्यूज दी है ये आप खुद प्लॉट करके देखना, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। प्रॉपर्टीज 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 ऑफ बहुत बेसिक एलिमेंट्री इनवर्स एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम, ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेंगे। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट मैं ले लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे लेट सपोज मैंने लिखा है साइन इनवर्स, तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी, सॉरी, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है बेटा, वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। हाँ या ना? अंडरस्टूड है ये बात? ये बात अंडरस्टूड है? सेम इसी तरीके से इसका प्रूफ बता देता हूँ, उधर बता देता हूँ। सेकेंड, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। सेम इसी तरीके से आगे चलें, टेन इनवर्स जो माइनस एक्स होता है वो माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। इसी तरीके से कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो आप लिखोगे वो लिख रहे हो आप माइनस एक्स, वो लिखोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसी तरीके से आप सेक इनवर्स माइनस एक्स जब लिखते हो तो आप लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर आप लिख रहे हो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स तो यू हैव टू राइट माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसका प्रूफ देखते हैं। वो क्या? वो ये कि भैया अगर मैं साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख रहा हूँ ना, तो इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि ये माइनस बाहर कैसे आ गया। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कुछ साइन इनवर्स, ये गलत तो वैसे भी दिखेगा नहीं तो कुछ अलग ही लेता है, फिर ये ले लेता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैंने ले लिया थीटा, तो यहाँ से क्या इम्प्लीकेट होता है, यहाँ से इम्प्लीकेट होता है कि माइनस एक्स क्या बन जाएगा, साइन थीटा। समझना, अब यहाँ डिफाइन भी करना पड़ेगा कि एक्स है क्या। तो भैया यहाँ एक्स था मेरा -1 से 1, यहाँ भी मेरा एक्स -1 से 1 ही था, यहाँ एक्स मेरा क्या था, रियल नंबर, और यहाँ एक्स मेरा क्या है, अगेन रियल नंबर। यहाँ एक्स क्या है, यहाँ एक्स है हमारे पास रियल -1 से 1, और यहाँ एक्स कितना है भैया, यहाँ एक्स है रियल -1 से 1, जो कि डोमेन सेट ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं है। समझ में आ गई होगी बात? तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इससे ये कैसे बना,
तो सिंपल सा लॉजिक है, इस माइनस को उधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, और उस केस में हम इसको इम्प्लाइज करके लिख पाएंगे साइन माइनस थीटा ही माइनस साइन थीटा होता है। तो वापस इन्वर्स अगर हम ले ले तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज नथिंग बट माइनस थीटा, और थीटा क्या लेके चल रहे थे आप, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या सोल्यूशन मिला, यही प्रूफ हम बाकी सब के लिए भी कर सकते हैं। समझ में आएगी नहीं आई बात? तो साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, इस माइनस को इधर भेज देंगे, माइनस इंप्लाइज करके लिख लो, एक स्टेप और लगेगी, ये लो। अब थीटा की जगह वापस क्या रख देंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से आप कॉस के लिए करोगे, इसी तरीके से आप टेन कॉट सेक कॉसेक के लिए करेंगे। तो एक लास्ट वो देख लो कॉस का, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैं अगर थीटा अज्यूम कर लूं तो मेरा डेफिनेट है कि माइनस एक्स क्या हो जाएगा, अगेन माइनस वन से वन ही बनेगा। रियल नंबर में भी अगर वो माइनस की सिचुएशन होगी तब भी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बनेगा, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बनेगा, और इस पे भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो माइनस एक्स का इस डोमेन सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट इज वाई हम यहाँ पे डोमेन के रेस्पेक्ट में चेंजेस नहीं कर रहे। तो यहाँ से इंप्लाइज करके हम क्या लिख सकते हैं भैया, एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये सर नो, यहाँ तक समझ में आ गया? माइनस जैसे ही उधर जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया, माइनस का कॉस थीटा। अब माइनस के कॉस थीटा से हम ये क्या इंप्लाइज करते हैं, कब होता है भैया कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा के बाहर माइनस कब प्रोड्यूस होता है, उसके खुद की वजह से, तो वो होता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा की वजह से। तो वापस कॉस इनवर्स ले लेते हैं दोनों तरफ, तो कॉस इनवर्स एक्स इज कमिंग आउट टू बी पाई माइनस थीटा ना। तो थीटा क्या बन जाएगा भाई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा की जगह रख दो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो इस तरीके से आंसर क्या बन गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन गया। तो जैसे इनके प्रूफ किए हैं वैसे ही आप इसके ये जो बचे हुए हैं tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, इन सब के कर सकते हो। आया कि नहीं आया समझ में? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से और प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो प्रॉपर्टीज क्या होंगी। देखो और प्रॉपर्टीज में लेके आते हैं हम, साइन इनवर्स, या सीधा कहें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज नथिंग बट पाई बाई टू, और बोले तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज नथिंग बट पाई बाई टू, और यहाँ से क्या मिलने वाला है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। For what values of x we are talking about this? For all values of x belonging to minus 1 to 1 it is applied। अब समझना tan इनवर्स x और cot इनवर्स x पाई बाई टू कब देंगे और किस केस में देंगे, उसके लिए आपका x बिलोंग करना चाहिए भैया 0 से इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव के केस में। यस सर नो, x ग्रेटर देन 0 के केस में, क्योंकि कॉट इनवर्स का जो डोमेन सेट होता है वो 0 से पाई होता है, करेक्ट, और इसका होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ऐसा ही अगर हम इसकी बात करें तो ये भी भैया क्या लेना पड़ेगा मेरे को, x ग्रेटर देन 1 के केस में। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू दिस, ये रिजल्ट याद रखो, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरीके से मैं बोलूँ tan इनवर्स ऑफ x plus tan inverse of y becomes tan inverse x plus y upon 1 minus xy। कब? और ये केस हम लेके चल रहे हैं जब x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं और एक्स वाई क्या है भैया, ग्रेटर देन 1 है, या लेस देन 1 ले लेते हैं अभी तो। बट अगर ये ग्रेटर देन 1 बन जाए, बट अगर x अगर मेरा पॉजिटिव है, y भी मेरा पॉजिटिव है,
समझना। और एक्स वाई मेरा लेस देन, एक्स वाई क्या हो जाए भाई, एक्स वाई मेरा लेस देन 1 की जगह ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो उस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है बेटा, वो आपका क्या बन जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बन जाएगा। इसी तरीके से मैं बाकी सब के लिए भी लिख सकता हूँ। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो सीधा ही पाई बाई 2 बन जाएगा। कब बन जाएगा सर, उस केस में जब x और y दोनों ही 0 से बड़े तो हैं, बट एक्स वाई क्या है भैया 1 के बराबर हो जाए, यानी कि एक्स वाई आपस में एक दूसरे के क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, तो सीधा आंसर ये आएगा। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि भैया अगर ऐसा ना हो सर कि पॉजिटिव ना हो, तो एक्स और वाई दोनों लेस देन 0 हो, दोनों लेस देन 0 और उस केस में एक्स वाई भी क्या हो, लेस देन 1 हो, तो उस केस में हमारी जो 13th प्रॉपर्टी क्या बन के आती है, वो आती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज कम्स आउट टू बी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिमिलरली अगर मेरा x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, बट एक्स वाई ग्रेटर देन 1 बन जाए, तो फिर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मेरा क्या बन जाएगा भैया, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन, आ गया कि नहीं आया समझ में? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर मैं लेके चल रहा हूं, ये मेरा माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा बेटा। कब बन जाएगा, कब बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा जब x लेस देन 0 हो, y लेस देन 0 हो, बट एक्स वाई क्या बन जाए, इक्वल टू 1 बन जाए। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्री लेवल पे हम समझ के चल रहे हैं, इसको आप अप्लाई करें, एज सच इग्नोरेबल है, क्योंकि अब मेंस और एडवांस के अंदर क्वेश्चंस बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल रेंज पे यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज पे और ग्राफ पे पूछे जा रहे हैं, बट हम फिर भी इनको इग्नोर नहीं करेंगे। इन प्रॉपर्टीज को आप याद रखिए। प्रॉपर्टीज और भी है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो गया, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हो गया, रेसिप्रोकल रिलेशन इन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पे करते हुए अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर दिस काइंड कोऑपरेशन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।